सर्जिकल मेडिकल के मुख्य आरोपी संदीप घोष के ऊपर ईडी का शिकंजा। ईडी ने संदीप घोष के पिता के घर समेत 4 ठिकानों पर कर दी है रेड। संदीप घोष पर ईडी ने वित्तीय धोखाधड़ी में लिया है ये एक्शन। सर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जहां एक तरफ ईडी ले अब एंट्री कर ली है और पहले से ही सीबीआई कर रही है जांच। जी हां, आज सवेरे ईडी ने इस पूरे मामले में 4 से 5 जगहों पर कर दी है छापेमारी और ममता बनर्जी के सरकार के काफी ज्यादा करीबी संदीप घोष के घर, उसके 2 फ्लैट और पिता के घर और 4 और करीबियों के घर पर कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी ने आज सवेरे ही छापेमारी कर दी है। यानी कि पहले सीबीआई की शिकंजे में था संदीप घोष और अब इस पूरे मामले में हो चुकी है ईडी की एंट्री, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर। देखिए, जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी सामने आई है कि वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब ईडी ने इस पूरे मामले में छापेमारी की है और गिरफ्तार किए गए पूर्व प्राचार्य यानी कि संदीप घोष के करीबियों के आवास और कार्यालयों पर आज सवेरे से ही छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी ने यह जानकारी दी है और बताया है कि इस बार जो छापेमारी की गई है वो कलकत्ता के ताला इलाके में चंदन लोहिया के फ्लैट और कालिंदी में स्थित कार्यालय पर छापेमारी की गई है। आज सवेरे से ही ईडी की जो तमाम टीमें हैं वो अलग अलग जाकर छानबीन कर रही हैं, छापेमारी कर रही है और एक ईडी की टीम ने उत्तर 24 परगना के जिले चिनार पार्क में स्थित यानी कि जो संदीप घोष है उसके पैतृक आवास पर जाकर भी छापेमारी की है। कलकत्ता से लेकर उत्तर 24 परगना और तमाम जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। एक तरफ सीबीआई पहले से ही संदीप घोष से मामले को लेकर सवाल जो है वो पूछ रही है और देखिए, जो संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश पहले टीएमसी सरकार के द्वारा की जा रही थी, अब वही संदीप घोष सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंस चुका है। देखिए, यही वो संदीप घोष है जिसका कई बार ट्रांसफर होने के बावजूद भी सर्जिकल मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष को रखा गया और वाइस प्रिंसिपल जो है वो बनाकर रखा गया, वो भी कई बार ट्रांसफर होने के बाद। और यही तमाम सवाल हैं जो आज ममता बनर्जी के सरकार प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं और यही बात है जब ममता बनर्जी से हर बार पूछा जाता है कि आखिरकार ममता बनर्जी और संदीप घोष का क्या रिश्ता है। इसी के साथ ईडी ने यह जानकारी बताई है कि हमारे अधिकारी लोहिया और उनकी पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं। घोष ने टेंडर देने में उनकी मदद की थी। इसी के साथ ईडी ने कहा है कि ईडी की एक अन्य टीम जो है वो सर्जिकल अस्पताल को उपकरण की आपूर्ति करने वाले संस्थानों के कार्यालय में दस्तावेजों की जांच कर रही है। सरकारी अस्पताल और संस्थान के बीच कुछ संदिग्ध लेन देन है। ईडी के साथ केंद्रीय अन्वेषण यानी कि देखिए सीबीआई भी सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पहले से ही कर रही है और सीबीआई ने अब इस मामले में संदीप घोष और उनके 3 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक तो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में जहां अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, अब बड़े बड़े और सबूत जो हैं वो अब इस घोटाले और लेन देन के मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ ईडी की जांच चल रही है, दूसरी तरफ सीबीआई अपने पहलुओं पर जांच कर रही है और वहीं दूसरी तरफ बात करें ममता बनर्जी की बयानबाजियों की, जो अभी तक तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर भी आज को छुपा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए उन डॉक्टर्स की जिनको मनाने में ममता बनर्जी लगी हुई है, वो जूनियर डॉक्टर भी अभी तक जो हैं वो अपने काम पर लौटे नहीं हैं।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद मचा बवाल जो है वो अभी तक थमा नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स ने अभी तक काम पर वापसी नहीं की है और आपके लिए बता दें, इसी के साथ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ममता बनर्जी से कई मांगे कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ये जूनियर डॉक्टर जो आज भी धरने प्रदर्शन पर हैं और अपने काम पर नहीं लौटे हैं, और वो भी ममता बनर्जी से कई मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मेरे ख्याल में ऐसा मेडिकल सिस्टम नहीं है कि इतना बेसिक डिमांड्स के लिए स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, आज सीनियर डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे मेडिसिन और सर्जरी प्रोफेसर्स, वो लोग ओटी करके, वो लोग मेडिसिन क्लिनिक्स करके 24 घंटा ड्यूटी करके यहाँ पर आ रहे, यहाँ 8 घंटा 10 घंटा वो बैठ रहे, फिर वो यहाँ से मिदनापुर जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है वहां पर जाके फिर 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे, फिर आ रहे। वो लोग भी शिफ्ट्स में आ रहे हैं, हम भी शिफ्ट्स में आ रहे, हमारे पढ़ाई है, हम वो भी कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर्स है, इंटर्न डॉक्टर्स, हाउस स्टाफ डॉक्टर्स, वो उनका ड्यूटी कर रहे हैं। तो मेडिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली इंटैक्ट, मेडिकल सिस्टम हैज नॉट बीन हार्म्ड इन एनी वे। गवर्नमेंट जो बोल रहा है और उसका लॉयर मिस्टर कपिल सिब्बल वो जो बता रहा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास ओपीडी नंबर्स है, 5 दिन के अंदर 1 लाख पेशेंट्स को ओपीडी का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो वो नंबर्स गवर्नमेंट नंबर्स है। और गवर्नमेंट के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इंफॉर्मेशन कोट कर रहा है कि डेथ्स हुए हैं, पेशेंट्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। वेयर इन रियलिटी, इन द ग्राउंड रियलिटी, आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर कपिल सिब्बल टू कम टू द ग्राउंड, टू कम टू एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द हॉस्पिटल्स। सो हमारे ये आंदोलन जारी रहेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक सीएम हमारे ये डिमांड्स नहीं फुलफिल कर रहे। आपने सुना कि किस तरीके से जो जूनियर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अभी भी पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए डटे हुए हैं और सरकार की बात भी उन्होंने सिरे से नकार दी है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकार और मुख्यमंत्री हमारी बात माने, उसके बाद हम भी उनकी बातों पर अमल करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो लगातार जांच चल रही है, ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई की जांच का जैसे ही फाइनल पेज आएगा, जिस तरीके से सीबीआई जो है वो फाइनल रिपोर्ट देगी और दोषियों को हम फांसी देंगे। इसी बात पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा ने भी अब ममता बनर्जी के ऊपर जो है वो बड़ा हमला बोला है। इस बयान को लेकर सुनिए क्या कह रहे हैं दिनेश शर्मा। बंगाल में ममता दीदी और उनकी टीएमसी जिसने अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में मचा रखा था, मैं समझता हूं कि सैकड़ों महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार हुआ, लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, तमाम लोगों की रिपोर्ट्स नहीं लिखी गई। अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद विभत्स घटनाएं हुई हैं और लोग कराह रहे हैं। जो जूनियर डॉक्टर के साथ में दुष्कृत्य के साथ में जो वहां पर उनकी हत्या का काम किया गया, आज टीएमसी कह रही है कि सीबीआई जल्दी से करे जिसमें हम उसको फांसी पर लटका दें। और ठीक है, लटकाना भी चाहिए, जो अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, उनको लटकाना चाहिए। लेकिन ममता दीदी, आपके टीएमसी के भेजे हुए प्रायोजित गुंडों ने जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में और खासतौर से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में, कार्यकर्तियों के साथ में जो विभत्स घटनाएं की हैं, बनाओ उनकी सूची, कई हजार आपके कार्यकर्ता होंगे, एक नहीं, आपको तो हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ाना होगा। आज बंगाल पे आपने जिस तरीके से सरकार के द्वारा प्रायोजित विभत्स घटनाएं कराई हैं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पे खासतौर से और बहुसंख्यक वर्ग के लोगों पर, उसको जनता माफ करने वाली नहीं है। आपके टीएमसी के ये बयान से कि जैसे निर्णय आएगा सीबीआई का हम उसको फांसी दे देंगे, इससे आपके पाप नहीं धुलने वाले। आपके पाप तो तब धुलेंगे जो आपके जो प्रायोजित कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो वहां की जो बहुसंख्यक महिलाओं के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यकर्तियों के साथ में जो कृत्य किया है, उसका जब तक आप दंड नहीं दोगे तब तक आपको जनता माफ करने वाली नहीं है। ये घड़ियाली आंसू हैं, कृपया घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें।
देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी से कई सवाल पूछ लिए हैं और उन्होंने कहा है कि आज वही ममता बनर्जी न्याय की बात कर रही हैं जिनकी पार्टी के नेताओं ने और गुंडों ने हमेशा महिलाओं के साथ गलत किया है, बात चाहे संदेश खाली की हो या फिर नंदीग्राम की हो। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के आंसुओं को घड़ियाली आंसू बता दिया गया है दिनेश शर्मा की तरफ से। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर तो वहीं दूसरी तरफ आज देश की जनता यही मांग कर रही है कि ममता बनर्जी को राजनीति ना करते हुए पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में काम करना चाहिए। पर यहां पर ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को बचाने और अपनी कुर्सी को बचाने में लगी हुई हैं, क्योंकि आज यही बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जनता और जो न्याय मांगने वाले लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं और वही ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप भी लगा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।